राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार करके आई थी, देश के अंदर है मोदी सरकार करके आई थी, लेकिन दोनों के दोनों सरकारें हैं वो शिक्षा और रोजगार और किसानी की जो बात कर रहे थे, मजदूर की जो बात कर रहे थे, उस पर किसी प्रकार से खरे नहीं उतरे। इस राजस्थान सरकार कांग्रेस सरकार का जो मुखिया यहाँ ये चुनाव में कह के गया था कि 1 से 10 तक गिनती बोलेंगे चुनाव होने के बाद में, और आपका जो किसानों का कर्जा है वो माफ़ हो जाएगा। जो राजस्थान की वसुंधरा सरकार के अंदर किसानों ने 13 दिन तक चक्का जाम करके पूरे राजस्थान में आंदोलन प्रदर्शन किया, उसकी बदौलत वसुंधरा सरकार ने किसानों का सहकारी समिति का 50,000 कर्जा माफ़ करने का काम किया था। कि पीने का पानी जो है केंद्र की सरकार ने 27,000 करोड़ दिए राज्य सरकार को, लेकिन हर घर जो नल से जो जल मिलना चाहिए था वो जल नहीं देने के कारण से नीमका थाना की जनता को भी पीने के पानी के लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। दूसरा, मेरे मित्रों ने 2-3 मुद्दे गिनाए, शिक्षा का, रोजगार का, पेपर लीक का, कर्जा माफ़ी का। तो इनके मुद्दे देख के तो मेरे को ऐसा लगा कि मोदी से बहुत प्रभावित लोग हैं। वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कर्जा माफ़ी की बात आई, सोसाइटी की सबका कर्जा माफ़ हुआ है सोसाइटी के अंतर्गत। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंटर्स बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, उनका नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनका नरेंद्र मोदी जी हैं केंद्र की सरकार के अंडर में आते हैं। इसी का जो कानून लाई है वो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा है, उसके लिए मैं कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नीमका थाना में सरकार रिपीट होगी, और पायलट साहब और गहलोत साहब का जो विवाद था वो कल ख़त्म हो चुका है। दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 101% की राज्य सरकार राजस्थान में रिपीट होगी। धन्यवाद। नमस्कार, राजस्थान तक में आपका स्वागत है। आज हम नीमका थाना में हैं। नीमका थाना की जनता का मूड जानते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या मूड है नीमका थाना का, और क्या इनकी डिमांड थी, क्या डिमांड पूरी हुई है, क्या डिमांड पूरी नहीं हुई है, जानते हैं। अब तो क्या डिमांड थी आपकी, क्या डिमांड पूरी हुई? डिमांड तो यही थी कि जो शिक्षा और रोज़गार की जो बात है वो राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार करके आई थी, देश के अंदर है मोदी सरकार करके आई थी, लेकिन दोनों के दोनों सरकारें हैं वो शिक्षा और रोज़गार और किसानी की जो बात कर रहे थे, मजदूर की जो बात कर रहे थे, उस पर किसी प्रकार से खरे नहीं उतरे हैं। उलट काम यही हो रहा है कि मोदी सरकार भी जब 2014 में सरकार में आई थी तब ये कह के आई थी कि नौजवानों को सालाना 2 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन आज 8 साल से ऊपर हो गए। 8 साल के अंदर 16 करोड़ नौकरी हो जाती, लेकिन कोई रोज़गार नहीं है। सरकारी उपक्रमों सभी को निजीकरण में दे रहे हैं। राजस्थान सरकार ये कह के आई थी कि जो रोज़गार है इसको राजस्थान के अंदर बढ़ाया जाएगा, यहाँ सरकारी नौकरियाँ दी जाएंगी नौजवानों को, लेकिन नौजवानों के साथ इतना ज़्यादा छलावा हो रहा है कि जब नौजवान है एग्ज़ाम दे के बाहर निकलता है उससे पहले तो सूचना उसको ये मिल जाती है कि आपका पेपर लीक हो गया। तो ये राजस्थान के अंदर है, ये भी नौजवानों के साथ में बड़ा कुठारघात हो रहा है। यहाँ जो शिक्षा की बात है, एक तरफ तो ये करते हैं कि सबको शिक्षा सबको काम, लेकिन राजस्थान के अंदर शिक्षा है वो भी महंगी होती जा रही है, उसकी गुणवत्ता है वो भी कम होती जा रही है, और शिक्षा की जो मूल्य है वो महंगा होता जा रहा है। गरीब जो विद्यार्थी है वो शिक्षा लेने में नाकाम हो रहा है। जो राजस्थान के अंदर शिक्षा के नाम पर देख लें, चाहे रोज़गार के नाम पर देख लें, राजस्थान की सरकार भी है वो कुछ नहीं की है 4 साल के अंदर। और जो इस राजस्थान सरकार कांग्रेस सरकार का जो मुखिया यहाँ ये चुनाव में कह के गया था कि 1 से 10 तक गिनती बोलेंगे चुनाव होने के बाद में, और आपका जो किसानों का कर्जा है वो माफ़ हो जाएगा। जो राजस्थान की वसुंधरा सरकार के अंदर किसानों ने 13 दिन तक चक्का जाम करके पूरे राजस्थान में आंदोलन प्रदर्शन किया, उसकी बदौलत वसुंधरा सरकार ने किसानों का सहकारी समिति का 50,000 कर्जा माफ़ करने का काम किया था। तो ये राहुल गांधी ने यही कहा था कि हमारी सरकार आएगी तब हम सहकारी समिति नहीं, तमाम बैंकों के, तमाम सोसाइटीज़ के कर्जे माफ़ हैं किसानों के करेंगे, लेकिन आज 1 से 10 क्या, आज 4 साल से ऊपर समय हो गया है, लेकिन किसानों को कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। तो वही बात है कि चाहे कांग्रेस सरकार देख लें और चाहे केंद्र की मोदी सरकार, बीजेपी सरकार देख लें, नौजवान की बात हो, चाहे किसान की बात हो, और चाहे किसी की बात हो, किसी बात पर भी खरे नहीं उतरे। आज हम नीमका थाना की बात करें, इस नीमका थाना के अंदर आप इधर पाटनवाटी की तरफ जाओगे तो इतना प्रदूषण फैला हुआ है कि पाटनवाटी को प्रदूषण से मुक्त करने की सख्त आवश्यकता है। जो मांग दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग उठाते हैं कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली होनी चाहिए, उस प्रदूषण मुक्ति की मांग हम नीमका थाना में करते हैं कि नीमका थाना माइनिंग क्षेत्र के अंदर इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है कि यहाँ माइनिंग के ऊपर जितना कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यहाँ लोग माइनिंग के माध्यम से इतने लूटपाट मचा रखी है, इतनी लूट मचा रखी है कि राजस्थान के अंदर शायद ही नीमका थाना से बाहर इतना ज़्यादा कोई प्रदूषण होगा।
यहाँ थोड़े दिन जब भी मोदी सरकार थी वो अग्निवीर के नाम से एक नई पथ योजना लेके आई थी। राजस्थान की सरकार है, ये कह रहे हैं, इसके मुखिया कह रहे हैं, केंद्र के जो कांग्रेस के मुखिया वो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना है, अग्निवीर योजना है, ये एकदम गलत है। इसका हम विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब नौजवानों ने इस राजस्थान के अंदर, इस प्रदेश के अंदर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, इस नीमका थाने के अंदर भी प्रदर्शन किया, 8 दिन यहाँ का नौजवान है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन, यहाँ के प्रशासन ने अपनी मनमर्जी दिखाते हुए नौजवानों पर मुकदमे दर्ज किए 2022 के अंदर। तो उन मुकदमे दर्ज करने से 8 दिन जेल में रहना पड़ा नौजवानों को। लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो राजस्थान सरकार की जो कांग्रेस पार्टी है, इसने एक शब्द नहीं कहा, कोई मुकदमा वापस नहीं लिया। अभी 4 महीने बाद में आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन अभी तक कोई मुकदमे वापस नहीं हुए। जो सरकार ये कहती थी कि हम इस अग्निपथ योजना के विरोध में हैं, हम नौजवानों के साथ में हैं, ये योजना सरासर गलत है। जो सरकार कथनी और करनी में अंतर है, वो कथनी और करनी है वो आम जनता के सामने आ रही है। दोनों सरकारों आने वाले समय के अंदर नौजवान है, किसान है, वो सब के सब देख रहे हैं। और ये जो भाव है, जो नौजवान किसान के साथ में जो छलावा कर रहे हैं, विद्यार्थी साथ जो छलावा कर रहे हैं, इसकी कीमत है वो चुकाने का काम करेगा आने वाले समय में। आप बताइए क्या मुद्दे पूरे हुए, क्या नहीं? देखिए, नीमका थाना के विकास की अगर बात करें, क्योंकि आज आप करें, हम नीमका थाना के मूड जानना चाह रहे हैं। नीमका थाना एक शांति प्रिय और सौहार्द के साथ रहने वाली जगह थी। यहाँ पर जिस प्रकार से पिछले दिनों में अपराध जो बढ़ा है, कानून व्यवस्था कमज़ोर होने के कारण से, उसके कारण लोगों में निराशा है और लोगों में आक्रोश है। नीमका थाना में भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। पाटन जो बस स्टैंड है, वहाँ से जो सड़क बनी थी राजपुरा तक की, वो सड़क 6 महीने भी नहीं टिकी। ऐसे असामपुर से राजपुरा तक की जो सड़क है वो भी 6 महीने भी नहीं टिकी। जो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं कि सड़कें 6 महीने में उखड़ जाना, बिजली के बिलों में वृद्धि करना, इससे लोगों को लग रहा है। कुएं के कनेक्शन के लिए कुछ किसान आए थे हमारे पास में, उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने से फाइल है, पैसे नहीं दे रहे, इसलिए कनेक्शन नहीं मिल रहा। घरों के कनेक्शन की भी ऐसी स्थिति है। तो आए दिन जो भ्रष्टाचार की जो घटनाएँ, इन ऐसी घटनाओं से लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जो नहीं बढ़ना चाहिए था। इसके अलावा भी नीमका थाना में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। गाँव में आप जाके देखिए, आज भी हालात ये हैं कि पीने का पानी जो है, केंद्र की सरकार ने 27,000 करोड़ दिए राज्य सरकार को, लेकिन हर घर जो नल से जो जल मिलना चाहिए था, वो जल नहीं देने के कारण से नीमका थाना की जनता को भी पीने के पानी के लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अपराध का मुद्दा है, पानी की समस्या है। शिक्षण संस्थानों में भी अगर बात करें तो कॉलेज में जो शिक्षक होने चाहिए वो शिक्षक नहीं हैं। हॉस्पिटल जिला स्तर का बनाया है, निश्चित रूप से हम इस बात का स्वागत करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए, जिला स्तर के हॉस्पिटल में जो सुविधाएं होनी चाहिए, जांच की जो लेबोरेटरी होनी चाहिए, आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जांच के लिए जयपुर ही जाना पड़ता है। तो लोगों की समस्याएं हैं, जिनके वादे किए गए थे नहीं पूरे हुए, जिसके कारण निराशा है, लोगों में आक्रोश है। और राजेश गुजर, नीमका थाना। जी देखिए, नीमका थाना में यदि सबसे बड़ा कोई मुद्दा था तो जिला बनाने का था, और नीमका थाना की जनता में बहुत खुशी है जिला बनाने को लेके। दूसरा, मेरे मित्रों ने 2-3 मुद्दे गिनाए, शिक्षा का, रोजगार का, पेपर लीक का, कर्जा माफ़ी का। तो इनके मुद्दे देख के तो मेरे को ऐसा लगा कि मोदी से बहुत प्रभावित लोग हैं। वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको भी पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 2000 अंग्रेजी स्कूल सिर्फ और सिर्फ गहलोत सरकार ने खोले हैं। 200 कुछ कॉलेजें थी पहले, लगभग 248 कॉलेज राजस्थान गवर्नमेंट ने, 100 गहलोत सरकार ने खोले हैं। कर्जा माफ़ी की बात आई, सोसाइटी की सबका कर्जा माफ़ हुआ है सोसाइटी के अंतर्गत। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंटर्स बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, उनका नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनका नरेंद्र मोदी जी हैं, केंद्र की सरकार के अंडर में आते हैं। दूसरी बात है पेपर लीक। ये मानते हैं कि सरकार में पेपर लीक हुए हैं, लेकिन एक बात बताइए, कौन सा राज्य है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ? गुजरात में पेपर लीक नहीं हुआ, हरियाणा में पेपर लीक नहीं हुआ, एमपी में पेपर लीक नहीं हुआ, यूपी में पेपर लीक नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण है पेपर लीक होने के बाद उस पर हुई कार्रवाई। यहाँ तक कि आरपीएससी मेंबर को भी गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है। इससे बड़ी कार्रवाई और क्या हो सकती है? इससे युवाओं में क्या है कि बहुत ही कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रति बहुत एक सिंपैथी है और एक उत्साह है कि नीमका थाना जिला बना। नीमका थाना में क्या, इन्होंने नीमका थाना के अपराध की बात की, इनको लगता है अपराध के आंकड़े ही नहीं पता। नीमका थाना में पिछले 4 साल में आप देखोगे आंकड़ों में लगातार कमी आई है। दूसरी बात है, इन्होंने सड़कों की बात की। आप नीमका थाना के किसी भी कोने में चले जाइए, सड़कों का एक जाल बिछा दिया गया है।
इन्होंने पानी की बात की। सबसे ज़्यादा पिछले 15 साल में जो ट्यूबवेल नहीं लगी थी वो पिछले 4.5 साल में ट्यूबवेल नीम का थाना में लगी हैं। हर घर में पाइपलाइन से नल से पानी पहुंचाया जा रहा है। ये सिर्फ हवाई बातें करते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं, गुमराह करते हैं। इससे ज़्यादा इनके पास कुछ नहीं। इनके पास एक भी आंकड़ा ऐसा नहीं है जो खरा उतर सके। और राजनीति हो चाहे किताबी बातें हो, आंकड़ों पे जो आदमी खरा उतरता है जनता उसको पसंद करती है और उसको वोट देती है। हाँ जी, जो मेरे दोस्त ने अभी एक बात कही थी कि सोसाइटी और सहकारी बैंकों के पैसे माफ़ नहीं हुए, ये तो सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सोसाइटी का चेयरमैन होने के नाते ये सबसे पहले हमारी जैसे ही गहलोत साहब की सरकार बनी थी, सर्वप्रथम 6 महीने के अंदर ही उन्होंने सोसाइटी में जितने भी लोन थे वो माफ़ किए। उसके साथ साथ जो सहकारिता से संबंधित बैंक हैं, जैसे सिक्कर सहकारी बैंक है, इनमें जितने थे भी 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए सबके माफ़ किए थे। और रही बात हमारे विधायक साहब की, यहाँ सर सबसे ज़्यादा आज तक किसी ने काम किया है, सुरेश मोदी ने किया है। सर्वप्रथम तो जिला बनवाना, जिला से पहले जिला अस्पताल बनवाना, अभी मेरे गांव चढ़ा में अस्पताल के लिए 5.5 करोड़ रुपए पास करवाए, घर घर में पानी पहुंचाया, जगह और भी हैंडपंप वगैरह, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं सुरेश जी मोदी आज की तारीख में। गहलोत सरकार ने 4 साल हो गए, 4 साल से जब से गहलोत सरकार बनी है राजस्थान में, ये मानते हैं कि बहुत बढ़िया नीम का थाना में काम हुआ है। लेकिन मैं मजदूरों की बात करूं, जब से गहलोत सरकार आई है, शुभ शक्ति योजना के नाम पर किसी भी बेटी को 1 रुपए देने का काम नहीं किया है। और उन बच्चियों के 2-2, 3-3 बच्चे भी हो गए, लेकिन आज तक जो श्रम विभाग से पैसा मिलना चाहिए था, जबकि बजट श्रम विभाग में है, लेकिन सरकार ने एक देला भी जारी नहीं किया है। और इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है श्रम विभाग में, लेकिन जो प्रशासन और यहाँ के जो सरकारें उन पर कोई लगाम नहीं कसने का काम कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट अधिकारी है वो फिलहाल सीकर जिले में है। 2,500, 3-3 हज़ार रुपये मजदूर डायरियों के लेता है वो। और जो छात्रवृत्तियां मिलती हैं बच्चों को, छात्रवृत्ति के नाम पर 3-3, 4-4 हज़ार रुपये वसूलते हैं। तो मैं मजदूर CITU से यही कहना चाहूँगा, CITU यूनियन से रतन सिंघल, मैं कॉमरेड रतन सिंघल यही कहूँगा कि ये जो भ्रष्टाचार है श्रम विभाग में, इस भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो और मजदूरों को जो फायदा मिलना चाहिए था, सरकार बजट जारी करे, शुभ शक्ति योजना का पैसा जल्द से जल्द जारी हो। और मृत्यु सहायता, जो मजदूर मर जाता है बेचारा और उसको 2-2, 3-3 साल तक, 5-5 साल तक दर की ठोकरें खाते हैं उनके परिजन, आज तक उनका पैसा जारी नहीं हुआ। पैसा जारी उन लोगों का हुआ है जो श्रम विभाग में या दलालों को पैसा उन्होंने दिया है। तो मैं तो यही बात कहूँगा। धन्यवाद। श्रम विभाग में भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। हमारे नीम का थाना के विकास की बात करें तो कांग्रेस सरकार आने के बाद में नीम का थाना में बहुत से विकास हुए हैं। सड़कों का जाल भी बिछा है और बाकी हॉस्पिटल भी बने हैं। शिक्षा के अंदर भी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खुले हैं। और बाकी जनता से अगर कोई जुड़ाव हो तो वो थोड़ा सा विधायक जी का कमज़ोर है। वो विधायक से जनता से जुड़ें और जुड़ करके उनसे संपर्क करें। रही बात ये कि कांग्रेस सरकार आने के बाद में राजस्थान के अंदर जो कानून लेकर के आई है, किसानों का मान लो, कर्मचारियों का मान लो, जो भी कानून लाए हैं वो सब बढ़िया से बढ़िया कानून लाया। MSC का जो कानून लाई है वो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा है। उसके लिए मैं कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे इसके लिए अगर पूरे देश में अगर MSC लागू कर दें तो कर्मचारियों को बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद में भ्रष्टाचार भी कम हुआ है और ये जो किसानों के लिए भी इन्होंने सुनी है, मजदूरों की भी सुनी है। लेकिन जो बीच में कई जो ऐसे कर्मचारी हैं जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनका अभी तक सारा सरकार तक वो उनका मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए वो बीच में उनको बरगला देते हैं और इसलिए वो थोड़ी ढील होती है। तो उनका भी अगर मालूम पड़ जाएगा तो उनकी भी कार्रवाई करवाई जाएगी। नमस्कार जी। नीम का थाना तहसील की अगर बात करें तो विधायक सुरेश मोदी के बनने के बाद में
कॉलेज पाटन कॉलेज बनी है, जो कि बहुत बड़ी मांग थी और वहाँ से नीम का थाना आने में बहुत समय लगता था। एग्रीकल्चर कॉलेज प्रीतमपुरी में खुली है, वो बहुत बड़ी आवश्यकता थी और समय के अनुसार वो खुलना भी बहुत ज़रूरी था। जनाना हॉस्पिटल जो लगभग बन के तैयार हो चुका है, जिला हॉस्पिटल जिसकी ज़मीन एक्वायर हो गई, टेंडर छूट गया और उसका शिलान्यास होना भी बाकी है। कपिल हॉस्पिटल जिसे जिला हॉस्पिटल का दर्जा मिला, उसमें भी बहुत सी सुविधाएं लागू हुई हैं और गायनिक डॉक्टर हैं, उनकी भी जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी है। और नीम का थाना में जो सड़क हैं, मेरे खुद के गांव में भी देश आज़ाद हुआ उससे पहले की सड़क थी, वो लगभग बन के तैयार है। हर गांव में, हर ढानियों में जो सड़कों का जो नेटवर्क है वो काफ़ी लंबा चौड़ा फैला है। अभी कॉलेज के सामने बहुत पुरानी समस्या थी, SNKP कॉलेज के सामने, कि बारिश जब आती थी तो वो पानी हमेशा भरा रहता था। वहाँ पैदल तो चलना की दूर बात है, जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो निकल नहीं पाती थी। लेकिन इसी विधायक की वजह से वो रोड बन के तैयार हुई है और जो सीवर लेन के तहत वो पानी बाहर डाला जाएगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। रही बात पानी की, अभी एक मेरे साथी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पैसे डाले, वो ये सरासर गलत है। जल जीवन मिशन के अंदर राज्य सरकार का भी पैसा है, अकेला हम केंद्र सरकार का नहीं कह सकते। उसमें होता क्या है कि लंबी प्रोसेस है और समस्या ज़्यादा है, इस वजह से उसमें काम करने में कुछ ढिलाई हो रही है। अभी एक साथी ने मेरे को कहा, अभी कह रहा था साथी कि श्रम विभाग में पैसे नहीं आ रहे। मैं मानता हूँ चीज़, वो पहले क्या होता था कि जो भी किसी की भी शादी होती थी, जिसने मजदूर डायरी बना रखी है, वो अप्लाई करते थे और उन्हें पैसा मिल जाता था। अब की बार क्या किया राज्य सरकार ने कि वो वेरीफाई करवा रहे हैं। मैं एक सरपंच हूँ और मुझे पता है कि मेरे पास वेरीफाई के लिए मेरी पंचायत के डॉक्यूमेंट आते हैं। क्या इसकी शादी हो गई तो इसका मैरिज सर्टिफिकेट लगाऊँ। मैरिज सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो अगर 18 से ऊपर है तो इसकी जांच करो, क्या ये मजदूर है या नहीं है। 4 साल में एक को नहीं। मेरी पूरी बात है तो सुनो आप मैं आपकी बात को नहीं नकार रहा, मैं कह रहा हूँ ये सारी कुछ विसंगतियाँ हैं। मैं मानता हूँ कि मजदूरों को हक मिलना चाहिए, लेकिन मिला नहीं, मान रहा हूँ। इसकी वजह बहुत सी हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले मेरे सुनने में आया था कि बजट श्रम विभाग में आ गया, उसकी अब छटनी हो रही है। हो सकता है कि इसी अगले महीने में ही बजट मिल जाए, लेकिन गलत लोगों के हाथों में बजट नहीं मिलना चाहिए। जो भी कह रहे थे कि दलाली प्रथा तो देश आज़ाद हुआ उससे पहले से चली आ रही है, उसको एक दिन में हम ख़त्म नहीं कर सकते। बंद करना है इसको, बंद करने के लिए समय लगेगा, एक दिन में हम इसका आकलन नहीं कर सकते। नीम का थाना के विकास की बात नंबर 1 है और जो जिला कई सालों से नहीं बना था, जिला बन चुका है और नीम का थाना में सरकार रिपीट होगी। और पायलट साहब और गहलोत साहब का जो विवाद था वो कल ख़त्म हो चुका है। दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 101% की राज्य सरकार राजस्थान में रिपीट होगी। धन्यवाद। आज तक मैं अभी अपने बात की नीम का थाना के लोगों से, तो उनके क्या मुद्दे थे, क्या मुद्दे पूरे हुए, इनके बारे में लोगों ने बताया है। सहयोगी सद्दाम के साथ सुशील जोशी, राजस्थान तक।